वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर है ये। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें दे दिया गया है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल टू p और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q। हमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सा बेसिक फॉर्म में भी अगर आप चेक करिएगा तो आपको ये तो दे ही दिया है यहाँ पे p और b क्या है, बस दोनों का स्क्वायर करना और माइनस करना है। ठीक है, तो p बराबर कितना है हमारा a cot थीटा b cosec थीटा और b बराबर कितना है b cot थीटा a cosec थीटा। तो हम सिंपल से यही करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे। अब वैल्यू बिठाते हैं तो p कितना है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा होल स्क्वायर और q कितना है b cot थीटा प्लस a cosec थीटा को होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा टू, देखिए ए बी को एक साथ लिख दिया मैंने, वो आसान समझने में हो जाएगा, cot थीटा इंटू cosec थीटा। सेम चीज़ करेंगे तो ये देखिए बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन ये बाहर माइनस है, सब माइनस में आएंगे। ठीक है, माइनस 2ab cot थीटा cosec थीटा आएगा। ठीक है, बेसिकली ये दोनों आपस में कट गया प्लस माइनस में। अब देखिए अगर इन दोनों में या जहाँ पे कॉट या कॉट और यहाँ पे ए है, देखिए ये दोनों में ए है, तो अगर दोनों से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन है तो बी स्क्वायर ले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक चीज़ हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, मतलब ये कितना जाएगा -1, जो हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी नंबर आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर का, और बैठाइएगा सब सॉल्व हो जाएगा तो बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ए बी बी सी सी ए, और दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये सब कट गया तो बचा यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार प्लीज़ वीडियो पॉज करके पढ़ ले तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और समझने में भी आसानी होगा। तो देखिए इसमें बोला क्या है कि अगर एक किसी वॉशिंग मशीन को 15% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस कितना है 19,750। ठीक है, लेकिन अगर बोला क्या गया है कि अगर उसे बिना डिस्काउंट के बेचा जाए तो शॉपकीपर को 12% का गेन होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एमपी ही निकाल लेते हैं। तो क्या बोला गया है, एमपी में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 15, तो 85/100 इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एमपी हो गया, ये हो गया 29750 इंटू 100/85। तो 5 से पहले काट लेते हैं डायरेक्टली, या 5 से डायरेक्टली भी काट सकते हैं इसको हम लोग, 17 से भी काट सकते हैं, या पूरा अगर पूरा कट रहा हो
तो पूरा भी काट सकते हैं, ठीक है। ये पूरा काटेंगे आएगा 350, ठीक है। ये 350 बार में ये कटेगा, तो ये हो गया 35,000 MP हो गया, ठीक है। अगर 35,000 MP हो गया है तो बोला है कि अब डिस्काउंट नहीं दे रहा है, मतलब यही मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। जब इस पे बेचे तो कॉस्ट प्राइस का कितना फ़ायदा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 12%, तो इसका 112% कितना होना चाहिए हमारे पास, 35,000, ठीक है। तो इसे ही हमें बस सॉल्व करना है। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 31, तो 3100, सॉरी ये आएगा 31,250, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ ले, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही बिना क्वेश्चन पढ़े डायरेक्टली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में नहीं आने दिक्कत होगा। तो बोला क्या है, प्रतिमा और दीक्षा एक काम को 10 घंटे 15 घंटे में कर सकती है। 14 घंटे टाइप करने के बाद प्रतिमा लिव्स द वर्क, मतलब प्रतिमा अगर 4 घंटे टाइप करके, 14 नहीं 4 घंटे टाइप करके काम छोड़ देती है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में प्रतिमा करेगी, यही सिर्फ ये दीक्षा करेगी। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे वो इफ़िशियंसी से, दीक्षा तो ये 10 घंटे में काम ख़त्म करती है, ये 15 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 30, तो ये 3 काम करेगी 1 घंटे में, ये करेंगी 2 काम। तो प्रतिमा की है 4 घंटे, मतलब 12 काम प्रतिमा की, 1 काम प्रतिमा करती है, 1 घंटे में 3 काम करती है, तो 4 घंटे में 12 काम करेगी। तो 30 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 18 काम। और ये प्रतिमा छोड़ गई, अब सिर्फ अकेले दीक्षा को करना है। दीक्षा 1 काम करती है 2 घंटे में, तो 18 काम करेगी 9 घंटे में, 18/2। अगला क्या है, बोले व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज़ 40 सेंटीमीटर। मतलब बोला क्या है कि अगर एक घन है, घन का आयतन क्या होगा अगर उसके किसी एक फेस के, सतह के जो परिमाप है वो 40 है, तो क्यूब का सतह भी क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a, 4a बराबर 40, तो a हो गया 10, तो उसका भुजा 10 आ गया। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो 10 का क्यूब मतलब 1000, ठीक है। अगला इसमें बोला क्या है कि एक 45 रुपये की गुणवत्ता के चावल को एक निश्चित दर से किसी अन्य गुणवत्ता वाले चावल से 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस प्रकार मिश्रण का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो अन्य गुणवत्ता वाले चावल की प्रति किलोग्राम दरें क्या होगी। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो अब दो हमेशा ऐसे एलिगेशन मेथड्स बनाएं। इसको 45 लिख ले, ये हमें इसका एक दाम पता है, इसका दाम हमें पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, और दोनों को मिला के 50 हो गए। पहले घटाएंगे ऐसे, तो 50 प्लस गया 5 घटाएंगे। अब यहाँ से अगर 50 इसको घटा चुके हैं तो अब 50 को घटना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ कि ये कौन से दोनों अनुपात में मिले हैं, तो ये x - 50/5 ये अनुपात आपको दिया गया है 3/2। तो इसे आप अगर सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करेंगे तो 2x - 100, 2 का गुना होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 15, तो 2x = 115, तो x = कितना हो गया आपका 57.5, ठीक है। अगला बोला क्या, किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त या फिर उसका सर्कमसर्क्राइब का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग को सीखना पड़ेगा निकालने के लिए। सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त या रेडियस होता है, सर्कम रेडियस वो होता है ABC/4 डेल्टा। ABC तो आपको पता है 16, 30, 40, 34। डेल्टा जो होता है वो होता है एरिया, तो इसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे, S × S - A S - B S - C। तो S कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे जितना भी साइड है और इसको 2 से भाग करेंगे,
ठीक है, तो ये शायद 40 आएगा, 80 उड़ के 40 आ गया। तो रूट ओवर 40, 40 माइनस ए, तो 40 माइनस 16 करेंगे एक बार, ठीक है, तो आएगा 24, फिर 40 माइनस 30 10, 40 माइनस 34 6। ए बी सी कितना है 16 30 34, और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 240। तो इसको 240 बिठा के और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर जो आएगा वो 17 आएगा, ठीक है। और दूसरा एक तरीका क्या है कि अगर आपको इनके स्क्वायर्स पता होते तो आप ये काम कर सकते थे। देखिए 16 का स्क्वायर कितना है 256, और इसका स्क्वायर होता है 30 का 900, जोड़ेंगे 6 5 11, यही 34 का भी स्क्वायर होता है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया, ठीक है। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो जब भी सर्कम सर्कल निकले तो जो सबसे बड़ा भुजा होता है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज, इसका आधा करेंगे तो सबका सर्कम सर्कल निकल जाएगा। 34 का आधा करेंगे 2 करेंगे तो 17। अगला क्वेश्चन बोला कि इसमें से कितने नंबर है जो कि 132 से भाग होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें कि अब इसमें भाग करने में आपको चेक करना पड़ेगा कौन से भाग होते हैं। तो सिंपल सा बिठाइए, 132 को तोड़ लीजिए आप चुपचाप यहाँ पे, तो इसको 132 को हम लोग ये तोड़ के हम लोग ये लिख सकते हैं 11 इंटू 3 इंटू 4। अब तीनों से सबको भाग करके देखिए, जो कट जाएगा वो ठीक है, जो नहीं कटे, बट इसका आंसर 4 है। तो कौन से नंबर कट रहे हैं आप मेरे कमेंट में बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला, ठीक है। मतलब 10% लोग वोट नहीं दिए, टोटल वोट में से डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए। मतलब अब जो 90% डला चुका है उसका 15% अवैध घोषित हुआ है। जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिला। यदि जीतने वालों को 51 वैध वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा टोटल वोट x है, या 100x मान लीजिए, ठीक है। तो इसका 90% वोट कास्ट हुआ है, तो इसका 90/100, ठीक है। फिर इसमें से 15% वोट अवैध, तो बचे कितने 85/100। फिर इसका 60% वोट मिला है जो जीता है उसको, तो 60/100 इक्वल टू कितना चाहिए। बस यहाँ से आपको सॉल्व करके 100x निकाल लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको x में मानिएगा तो चलेगा, 100x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। x माने यहाँ से x का 90/100 निकालें, क्योंकि इतना परसेंट वोट मिला उसको, इतना परसेंट लोग मतदाता वोटिंग लिस्ट में, इसका 85% वोट उसको मिला, 15% वोट अवैध हो गया, तो 85% वोट बचा। अब इसका 60% इसको मिला है जो कि इतना है, तो इसके इक्वल टू जो भी x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो प्लीज़ बताएं आंसर कमेंट में क्या होगा। प्लीज़ कैलकुलेशन सारा करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो के साथ कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अगला है 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, while 13 men and 12 boys can do it in 4 days, ठीक है। तो इसमें पूछा वही है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि 19 मैन और 22 बॉयज़ कंप्लीट कितना दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे पहले ये करके कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक लड़के का इफ़िशेंसी, एक मैन का m हो गया, बॉयज़ का b हो गया, ठीक है। तो आदमी कितना करेगा 12 m करेगा, और बॉयज़ कितना करेगा 16 × b, लेकिन दोनों साथ में कर रहे हैं कितने दिन के लिए
5 दिन के, तो ये टोटल काम। सेम चीज़ दूसरे केस में भी करेंगे। 13 मैन 24 बॉयज़ कितने दिन के लिए? 4 दिन के, दोनों टोटल काम है तो बराबर हो गया। अब इसे 5 से गुना करेंगे 60, इसे 80, इसे 4 से गुना करेंगे, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे जब, तो ये आपका आ जाएगा 8 मैन इक्वल टू 16 बॉय, मतलब एक आदमी बराबर 2 लड़का। ठीक है, ये मतलब हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो 19 मैन और 22 बॉयज़ बोले हैं, तो एक मैन बराबर 2 बॉय, तो 19 मैन बराबर 58 बॉयज़, ठीक है, प्लस 22, तो ये 80 बॉयज़। तो 80 बॉयज़ कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? और हमें किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे इसको ही कन्वर्ट करते हैं। ये क्या दिया हुआ? 12 मैन 16 बॉयज़, तो 12 मैन 16, एक मैन बराबर 2 बॉयज़, तो 12 में 24 बॉयज़, ये 16 बॉयज़, तो 24 और 16 कितना हो गया? 40 बॉयज़। तो 40 बॉयज़ 5 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो 80 बॉयज़ कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? तो ये कटा 2 बार में, 2 नीचे से भाग होगा 2.5 दिन में, तो 2.5 सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Will a bag contain 550 rupees in the form of 50 paisa, 25 paisa and 20 paisa coins in the ratio 2:3:5. The difference between the amounts that are contributed by 50 paisa and 20 paisa coin. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो कॉइन्स है ये आपको दिए गए कॉइन्स के नंबर, पैसे दिए नहीं है कि आप 2:3:5 में 550 को बांट लें। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉइन्स की संख्या, मानेंगे 50 पैसे के 2x हो गया, इसके 3x हो गया और इसके 5x हो गया। ठीक है, तो अब अमाउंट कितना कितना होगा ये हमें निकालना है। तो 50 पैसे में कितने रुपए होता है? 1/2। तो 2x को अगर हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे तो इस 50 पैसे में कितने रुपए का निकल जाएगा? 25 पैसे में 1/4 होता है, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 25 पैसे में कितना रुपया? 1/4, ये 1/5 हो जाएगा। अगर इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो आना चाहिए हमें 550। ठीक है, तो ये तो आपका 2 कट गया और यहाँ से 5 कट गया, तो ये 2x प्लस 3x/4 आ गया, तो आएगा आपका 11x/4 इक्वल टू 550। तो 11 से कटेगा ये 50, तो x इक्वल टू 200। ठीक है, तो x इक्वल टू 200 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पैसों का डिफरेंस निकालना है। तो इसमें कितने पैसे थे? 2x इंटू 1/2, मतलब x पैसा था, और इसमें भी 5x इंटू x पैसा था, तो x माइनस एक्स 0। ठीक है, अब बोला गया 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतना है। दोनों वृत्त के सीधी विनिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो ये क्वेश्चन पिछले ही जैसा क्वेश्चन था जैसे हमने बनाया था एक, तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि एक सर्कल यहाँ पे है। ये सीएचएसएल के पेपर में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया था एक, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका लंबाई पूछा गया और ये डिफरेंस आपको दिया रहा है, ये डिस्टेंस आपको दिया, इसको डी हम लोग बोलते हैं, और इसका रेडियस हो गया 8, इसका हो गया 16। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको इसको टी पकड़ लेते हैं, √d² माइनस r का होल स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 26, तो ये हो गया 26 का स्क्वायर, और r माइनस r मतलब 16 में 60, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, 26 आता है आपका 676, और ये आ जाएगा आपका 64। तो 676 माइनस 64, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √612। तो 4 से ये कटेगा 153 टाइम में, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√153। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक सर्कल है
उसके सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसका एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये सेक्टर होता है इसका एरिया। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये जानते हैं कि ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। 60 डिग्री होगा तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 60, तो 60 से कटा 6 बार में। पाई का वैल्यू बिठाइए आप लोग, ये 3.14 बिठाइए, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपके लिए भी। आर है 5, होगा 25/6। वैसे सॉल्व करेंगे 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। इसका सॉल्व आप लोग खुद करें और कमेंट में बताएं क्या होगा इसका आंसर। ठीक, और ये भी है गुना ही करना है, बट लेकिन गुना इसमें ट्रिक लगेगा, ध्यान रखिएगा। इस 270 को हम लोग लिख सकते हैं 300 माइनस 23, और इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 23। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 529। दोनों घटाइएगा, कैंसिल आ जाएगा फर्स्ट वाला। अगला आपसे बोला गया है कि cos x बराबर 1 माइनस 2 है। ठीक है, तो हमें 10 निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले cos x 1/2 कब आता है 60 डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे तो cos x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा। ठीक है, तो अगर इसमें लेके आएंगे इसे हम लोग, तो ये कितना एंगल होगा देखिए 60 डिग्री, मतलब जब भी मानते हैं तो यहाँ से ही मानते हैं। ठीक है, या फिर ये एंगल, तो ये एंगल मेजर मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक नापना होगा, जो कि 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। और अगर यहाँ से इसको मानना होगा तो यही मानेंगे हम लोग। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी आपको ऐसा कुछ रहेगा कि माइनस में दिया हुआ है, तो हमेशा कॉस का अगर ये एंगल का मान निकालना होगा, जैसे हम 60 लेके आए हैं और ये -1/2 था, तो ये क्या आंसर को देखिए। अच्छा, एक और चीज़ बोले इसमें, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट का काम ही नहीं था, हमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट का काम था। तो वो जो मैं बात बताने वाला था वो वैलिड नहीं बचा, क्योंकि अगर ये बोल ही दिया थर्ड क्वाड्रेंट, बेसिकली क्या था कि 180 प्लस थीटा करता। तो देखिए ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि जब भी हम लोग मापते हैं कोई भी एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मानते हैं, एक्स एक्सिस से मानते हैं। यहाँ 60 डिग्री नहीं मान सकते थे। ठीक है, तो हमेशा यहाँ से मानेंगे, लेकिन जब भी पूरा एंगल कंसीडर करेंगे बिठाने के लिए तो ये पूरा एंगल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 180, 180 प्लस 60 240, तो ये कितना हो गया 10 240। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60, तो ये आपका 10 60 तो हो जाएगा, लेकिन हम क्या होगा देखिए, जब 180 रहता है तो नहीं बदलता है, 360 पे भी नहीं बदलता है। तो अब 10 यहाँ पे आगे माइनस आएगा प्लस आएगा, तो एक तो ऑप्शन से बहुत आसान हो गया, ऑप्शन दिया ही नहीं कोई माइनस में, तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव में आएगा। 1060 √3 होता है, तो √3 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला, एक आदमी है, उसने लोन लिया 5% पर एनम के फर्स्ट ईयर में, विद इनक्रीज 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। After 4 years, he paid 4,600 total interest to settle the loan completely. How much was the loan? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले उसने कितना का लोन लिया था 5% का। ठीक है, तो पहला साल वो देगा P इंटू 5 इंटू 1/100, टाइम तो एक ही साल हो गया। फिर हो गया 5.5 इंटू 1/100, फिर हो गया P इंटू 6 इंटू 1/100, फिर हो गया प्लस P इंटू 6.5 इंटू 1/100 इक्वल टू कितना है 4,600। बस इसे सॉल्व करेंगे, आपका क्लियर आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो प्लीज़ सॉल्व करें, कमेंट करें, बताएं। देखिए कमेंट आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपको आप संग संग प्रैक्टिस कर पाओ,
क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत लोग वीडियोस देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो प्रैक्टिस हो नहीं पाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आप आंसर लिखो, अगर सही होगा मैं आपको कमेंट में लाइक कर दूंगा आपके कमेंट्स को, अगर सही रहा तो। अगला है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें cos 75 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग cos 75? तो cos 70, देखिए अब यहाँ पे दिया है cos a प्लस बी का फार्मूला, हमारे पास यहाँ cos 75 है। दो ऐसे वैल्यू आप सोचे दिमाग में जिसके आपको cos के मान पता है, तो 45 और 30 हो गया। तो cos a प्लस बी फार्मूला क्या है, cos 45 cos 30 sin 45 sin 30। तो cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/√2, ये हो गया 1/2। तो नीचे दोनों को 2√2 है, तो 2√2 एलसीएम, यहाँ ये √3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कि नीचे रूट में कुछ ना रहे, तो √3 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो √6, और रूट से ये √2, 2√2 इंटू 2 √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, A constable Ram is 225 meter behind the thief Somesh. Ram runs 50 meter and Somesh runs 330 meter in a minute. At what time will the constable catch the thief Somesh? देखिए 225 मीटर बिहाइंड है, ये तो समझ में आ गया, तुमको डिस्टेंस पता है। हमको भी करना क्या है कि हमें ये करना है कि हमें निकालना होगा दोनों के बीच की गति का डिफरेंस क्या है, स्पीड का डिफरेंस क्या है। तो स्पीड का डिफरेंस कितना है, एक जा रहा है 50 मीटर 1 मिनट में, दूसरा जा रहा है 30 मीटर 1 मिनट में। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 मीटर 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड है, लेकिन इस स्पीड को हमें बदलना है सेकंड में। तो 1 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं, इंटू 60 करके। तो 60 हो गया, तो 1/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब डिस्टेंस देखो, जब भी इसे थीप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप देख लीजिएगा कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनकी गति का डिफरेंस क्या है। बस अगर दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ऊपर जाके, तो 225 इंटू 3, तो ये आएगा आपका कितना, 675 सेकेंड्स। तो इसको मिनट में बदलना है, तो 60 से भाग करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 बार में कटेगा, 660 बचा 15, तो 11 मिनट 15 सेकेंड। तो ऑप्शन लास्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। बोले एक टेबल है, 3000 में बॉट वॉज 3000 सोल्ड फॉर दिस, फाइंड द गेन और लॉस। ये क्वेश्चन से ऐसा है कि सबके बनाने के लिए है, ये क्वेश्चन नल एंड वाइड ही होता है, ऐसा सब बनाता है इसको। तो 3000 में खरीदा, 3200 में कितना पैसा गेन हुआ होगा, तो Sarthak and Monam assigned a work to design a room for a summer. Sarthak can design the entire room in 12 days. Morning. How many days complete if they work together? मतलब बोला है कि एक काम को 12 दिन में करता है, दूसरा काम को 15 दिन में करता है, दोनों संग मिलकर करेंगे तो काम कितना जल्दी ख़त्म होगा। तो मान लेते हैं एक सार्थक हो गया, ये हो गया मोहन, तो ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, टोटल काम इन दोनों कैल्शियम पकड़ लेते हैं हम लोग 60। तो ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, तो ये एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। टोटल काम है 60 हमारे पास, 60 दोनों करेंगे, कितना करेंगे, एक दिन में 9 कर लेंगे, तो 60/9। बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये 6 एक ही बार में 6.67, ठीक है। अगला बोला है, अ मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर इट टेक्स रेस्ट फॉर 7 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इस तरीके से कि मतलब देखिए इसमें बोला क्या गया है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट वो 7 मिनट रेस्ट लेते हैं। तो 7 किलोमीटर कवर करने में से कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, अगर आदमी मान लीजिए रेस्ट नहीं लेता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। स्पीड डिस्टेंस है 7, स्पीड है 14, तो 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक है, ये हो गया। और
इतने देर में वो कितना बार रेस्ट लेगा, 7 किलोमीटर गया है तो 6 बार लेगा, ये 7वां बार तो पहुंच चुका है। तो अगर हर बार रेस्ट है तो कितने रुक रहा है, 7 मिनट, तो कितना देर रुकेगा, 7 × 6 42 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितना रुकेगा ये, 30 + 42 72 मिनट। अब 72 मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे घंटे बदलने के लिए, तो एक बार में कटा 60 12, ये 12/60 आ गया, ये कट के 5 हो गया, तो 1/5 घंटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये प्लीज़ आप एक काम कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है CGL के CHSL के x⁵ और कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखें, मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उसमें देखिए। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। तो अब देख के इस क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट में अपना आंसर बताएं। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।